Assalamu alaikum class. Today is 24th December, Thursday. So प्रीवियस लेक्चर में आप लोग का टेस्ट अटेम्प्ट हुआ था और उससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू कर रहे थे, दैट इज़ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान. सो हम लोगों ने लेजिस्लेचर ब्रांच भी गवर्नमेंट इन पाकिस्तान की पढ़ ली. अब हम लोग उसके टैक्स और बजट से रिलेटेड उसके बाद हम लोग ने पब्लिक सर्विसेज भी पढ़ी. गवर्नमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या वो पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. अब उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट कैसे मैनेज करता है कि गवर्नमेंट अपनी सेविंग्स यूज़ करती है पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए? नहीं, गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करती है थ्रू द टैक्सेस जो पब्लिक खुद पे करती है. सो उन टैक्सेस का क्या प्रॉपर प्रोसीजर है, कौन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं जो हम लोग पे करते हैं, जो हम लोग किसी गवर्नमेंट हम लोग से कलेक्ट करती है, और इन टैक्सेस के बेसिस पे गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करती है, हमें फैसिलिटीज़ देती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करती है, हमें पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सो स्टार्ट करते हैं. हाउ डज द गवर्नमेंट पे फॉर पब्लिक सर्विसेज? गवर्नमेंट पब्लिक सर्विसेज के लिए कैसे पे करती है? सो गवर्नमेंट हमारे टैक्सेस के थ्रू पब्लिक सर्विसेज को पे करती है. सो पब्लिक सर्विसेज आर मोस्टली पेड थ्रू द टैक्सेस दैट आर पेड बाय द इनहेबिटेंट्स एंड द रेजिडेंशियल्स ऑफ दिस कंट्री. जो उस कंट्री में रहने वाले होते हैं, जिस कंट्री के पब्लिक मेंबर्स होते हैं, वो जो टैक्सेस पे करते हैं, उन टैक्सेस की बिहाफ पर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट करती है. दीज टैक्सेस आर पेड बाय द पीपल, टेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड देन यूज्ड फॉर द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. सो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो ये सब इसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसके लिए लॉ वगैरह पास करते हैं, कितने टैक्स लेने हैं, कितने टैक्स नहीं लेने हैं, उसके लिए प्रॉपर लॉज पास कर जाते हैं, बिल पास होते हैं, उस बिल के ऊपर डिबेट की जाती है, निगोशिएट करते हैं नेशनल असेंबली के और सेनेट के मेंबर्स, और जब मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स अग्री कर देते हैं तब वो बिल पास कर दिया जाता है, वो लॉ पास कर दिया जाता है. सो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट हमसे वो कौन कौन सी है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी एंड प्रॉपर्टी टैक्स. इनकम टैक्स का तो पता है, जो आप लोग की इनकम होती है, जो आप लोग की पे होती है. हम लोग के लिए जो वर्कर्स होते हैं, जो लेबर्स वर्क कर रहे होते हैं, जो उनकी डेली की पे होती है या मंथली पे जो वो लोग अर्न करते हैं, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि उनकी अगर इतनी इनकम है तो इस इनकम के अकॉर्डिंगली इतनी परसेंटेज वो लोग इनकम टैक्स पे करेंगे. सो ऑब्वियसली जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो ज़्यादा इनकम टैक्स पे करेगा, और जिनकी इनकम कम होगी वो कम इनकम टैक्स पे करेगा. कॉर्पोरेट टैक्स होता है बिजनेस टैक्स, जो एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी को पे करना पड़ता है उस कंपनी की नेट इनकम पे, जो उस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या स्पेसिफिक बिजनेस का जो उनकी जो इनकम होती है उसके ऊपर उनका उस बिजनेस का टैक्स होता है. एक पूरी कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टैक्स बनता है उसको बिजनेस टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं. देन कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी, वी पे टैक्स इफ वी इम्पोर्ट नॉन एसेंशियल गुड्स लाइक फूड आइटम्स, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम. सो अगर जो हम लोग, इवन आप लोग सॉल्ट बाय कर रहे हो, टूथपेस्ट बाय कर रहे हो, सो उन आइटम्स के ऊपर एक स्पेसिफिक टैक्स होता है. आपको लेट से अगर आप 15 रुपीज़ की आइटम परचेज कर रहे हो, 12 रुपीज़ उस प्रॉपर आइटम का, उस गुड्स का होती है, पैसे उसके उतने होते हैं, और ऑल्दो उसके ऊपर जो 3 रुपीज़ या पॉइंट समथिंग उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी, उसके इनकम टैक्स एक्स्ट्रा डाल दी जाती है. सो आपकी फूड आइटम्स पे, आपकी चॉकलेट्स पे, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और इस तरह के आप लोग फर्नीचर वगैरह जो बाय करते हो उनके ऊपर कुछ टैक्स ऐड किए जाते हैं. इवन आप रेस्टोरेंट्स वगैरह आप जाते हो, वहाँ पे एक अलग टैक्स आप लोग को अलॉट किया जाता है. आप लोग बाय करते हो कोई चीज़, किसी भी आप शॉप पे चले जाओ, सो आपको एक स्पेसिफिक आइटम के ऊपर एक्सक्लूसिव टैक्स अलग से उनको उसकी डिटेल्स बताई जाती हैं, उसकी अलग से पेमेंट बताते हैं, और इंक्लूसिव टैक्स उसकी पेमेंट अलग होती है. तो हर एक आइटम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स गवर्नमेंट चार्ज करती है. सो प्रॉपर्टी टैक्स, एक अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑनर है, कोई किसी घर के, गाड़ी के, किसी कह लें आप लोग के पास यहाँ पे होते हैं प्लॉट्स वगैरह लोग बाय करते हैं. सो इस तरह की प्रॉपर्टीज पे जो टैक्स होता है उसको प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं. वी ऑल्सो पे अ टैक्स टू द फेडरल गवर्नमेंट इफ वी ऑन अ पर्सनल प्रॉपर्टी सच एज अ हाउस, अ कार, और एनी प्रॉपर्टी, लेट्स से प्लॉट वगैरह, जैसे मैंने भी आप लोग को बताया. अब बजट क्या है? प्रॉपर गवर्नमेंट ने जो पे करना होता है, गवर्नमेंट ने एक्सपेंस देने होते हैं हेल्थ पे, एनवायरनमेंट पे, एजुकेशन पे. सो उसका प्रॉपर एक बजट डिसाइड किया जाता है. वो बजट डिसाइड किया जाता है प्रॉपर
नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स बैठते हैं, डिबेट करते हैं, उस बेस पे वो बजट डिसाइड करते हैं, एक पर ईयर का बजट जो डिसाइड किया जाएगा। और डिफेंस मिनिस्टर होता है वो अनाउंस करता है हर साल एक नेशनल बजट कि आप इस कंट्री का एक साल का बजट इतना है, उतने में से वो इतने एक्सपेंसेस लगा सकते हैं। सो डिस्कस करें, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द टैक्स मनी एंड मेक्स अ प्लान टू स्पेंड इट। जब वो टैक्सेस कलेक्ट करता है, जितना उसकी टैक्स इनकम आती है, उसके बाद एक प्लान बनाया जाता है कि अब इतनी मनी कहाँ कहाँ स्पेंड की जाएगी। ईच ईयर द गवर्नमेंट हैज़ टू शो दैट इट इज स्पेंडिंग द मनी वाइजली। सो जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री में मैंने पहले भी बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी पब्लिक को आंसरेबल होती है अपने एक्शन से। अगर गवर्नमेंट हमसे टैक्स पे कर रही है तो वो हमें बताएगी कि वो पैसे हमारे हमसे लेके कहाँ पर जा रहे हैं, पैसे वो कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। दिस प्लानिंग इज कॉल्ड द बजटिंग। सो जो प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, जो हमारे से टैक्स लेके प्रॉपर बजट प्लान बनाया जाता है कि वो प्लान बना के ये मनी कहाँ पर स्पेंड की जाएगी, वो सब बजटिंग कहलाया जाता है। The government spend money from tax on providing services for the public such as health, education, armed forces and salaries and the pension of serving and retired government officials. So जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी जो पेज जाती हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, उनकी सैलरीज जाती है, जो हेल्थ मिनिस्टर्स हमारी हेल्थ पे एक्सपेंस लगाते हैं, जो गवर्नमेंट एजुकेशन पे एक्सपेंस लगाती है, वो सब हमारे टैक्स के थ्रू ही जाता है। वो जो प्रॉपर बजट प्लान बनाया जाता है उसमें से डिसाइड किया जाता है कि इतना परसेंट हेल्थ में जाएगा, इतना एजुकेशन में, इतना आर्मी ऑफिसर्स की सैलरीज में जाएगा, इतना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पेमेंट पेज उनकी सैलरीज में डिडक्ट कर दिया जाएगा। एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे वजीर ख़जाना कहते हैं, वजीर ख़जाना होते हैं, वो अनाउंस करते हैं द रिव्यू ऑफ द टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग प्लान्स इन द बजट। वो आवाम को हर साल बताते हैं कि इतना टैक्स कलेक्ट किया गया, इतना बजट प्लान बनाया गया और कहाँ कहाँ वो एक्सपेंस लगाया जाएगा। Before implementing the new policy or the law, the bill has to present it to the National Assembly. So हर साल अगर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं या कम किए जा रहे हैं या कोई बजट के प्लान में चेंजिंग की जा रही है, कोई नया लॉ नया बिल पास किया जा रहा है, तो पहले नेशनल असेंबली और सेनेट के मेंबर्स जो पार्लियामेंट हाउस है वहाँ बैठ के डिबेट करते हैं एक उस कंटेंट के ऊपर, जिस कंटेंट के ऊपर बिल बनाया जा रहा है, जो नया लॉ बनाया जा रहा है। अगर मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स उसको अग्री करते हैं तो वो बिल पास कर दिया जाता है, अगर वो डिसअग्री करेंगे तो वो बिल पास नहीं किया जाता। एक ऐसा केस होता है कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने भी अग्री कर दिया, सेनेट के मेंबर्स ने भी टोटल ने मिलकर मेजॉरिटी मेंबर्स ने अग्री कर दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने डिसअग्री कर दिया उस बिल को। सो फाइनल अथॉरिटी तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है ना। सो वो बिल दोबारा से कमेटी बैठती है, दोबारा से डिस्कशन होती है, दोबारा से डिबेट की जाती है उस बिल के ऊपर, उस लॉ के ऊपर। और अगर फिर से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स हैं वो फिर से अग्री कर देते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता, फिर वो जो बिल है वो पास करा जाता है। वो हर सूरत में इस बिल को पास किया जाता है, उस लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन अगर वो जो मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स है वो भी डिसअग्री कर दे तो फिर इस लॉ को, उस बिल को डिस्कार्ड कर देते हैं, उसमें कुछ भी आल्टर करके, थोड़ी सी अमेंडमेंट करके, उसको चेंज करके नया बिल बना दिया जाता है। सो हाउएवर इफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स डू नॉट एग्री, द बिल इज नॉट पास्ड, सो अ न्यू लॉ कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इफ द मेजॉरिटी ऑफ द बोथ द हाउसेज, दैट इज अपर हाउस और द लोअर हाउस, नेशनल असेंबली और द सेनेट, डू नॉट अग्री टू इट। सो दैट्स इट। ये आपके पास बजट का ओवरव्यू था कि कैसे बजट का प्लान बनाया जाता है, कहाँ कहाँ एक्सपेंस किया जाता है, कौन लॉ और बिल्स बनाते हैं, क्या क्या टैक्सेस की टाइप है, कैसे गवर्नमेंट पब्लिक को सर्विसेज देती है। अब आपकी डायरी क्या है, रीड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 77 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट अटेम्प्ट करना है। 4th नहीं, आपका 6th पार्ट है, सॉरी। सो 6th पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। सो उसका क्या आंसर है मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर्टी टैक्स एंड द कॉर्पोरेट टैक्स। सो अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी टैक्स का डिफरेंस क्या होता है। प्रॉपर्टी टैक्स वो होता है जो आप लोग किसी प्रॉपर्टी पे फेडरल गवर्नमेंट हमसे पे करवाती है, दैट इज कोई भी हाउस, कोई भी प्लॉट, कोई भी कार, उसके ऊपर जो टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स किसी भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो उसकी नेट इनकम होती है उसके ऊपर जो टैक्स आता है उसको हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। सो ये उसका डिफरेंस है, दैट्स इट। अब आप इसको लर्न करोगे, रीड और राइट करोगे in your notebook. That's it. Okay, Allah Hafiz.